अगर आम खाने के बाद आप भी इनकी गुठलियों को फेंक देते हैं तो दोस्तों फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। आप इनसे बहुत ही बढ़िया सा हेयर डाई बनाकर तैयार कर सकते हैं और नेचुरल तरीके से अपने सफेद बालों को बिल्कुल काला कर सकते हैं। अगर आप भी अपने सफेद बालों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, केमिकल का यूज करते हैं, डाई लगाते हैं जिससे आपके बाल और भी ज्यादा सफेद होते चले जा रहे हैं, तो दोस्तों आज इस रेमेडी को आप ट्राई करके देखिए। इससे आपका एक एक बाल जड़ से काला हो जाएगा और कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। महिला, पुरुष, बच्चे कोई भी इसको यूज कर सकता है। ये जो आप गुठलियां देख रहे हैं ना, ये तो देखिए हम सभी के घर में इस टाइम आम आते हैं तो आम की गुठलियां होती है। चाहे वो पके हुए आम ले सकते हैं या फिर कच्चे आम, अगर आपके घर पे हैं तो आप कच्चे आम की गुठलियों को भी यूज कर सकते हैं। देखिए इससे बहुत तरह की रेमेडी तैयार होती हैं। आप कभी भी देखिएगा बहुत सारी दवाइयों में यूज होता है। तो चलिए डाई बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्हें फोल्ड लेना है। इस टाइम आपने देखा होगा दोस्तों, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके भी बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए। मतलब कम उम्र में ही देखिए बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते थे। पहले तो देखिए 50 की लपेट में जब आता था ना इंसान, तब उसके बाल सफ़ेद होते थे, लेकिन अब तो छोटी उम्र में ही बाल सफ़ेद होने की समस्या बहुत ही ज़्यादा देखी जा रही है। तो देखिए यहाँ पर गुठली को इस तरह से आपको अलग कर लेना है। जितनी भी गुठली आपको चाहिए, मतलब आपके बालों की लेंथ के हिसाब से आप इसको तैयार कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है कि इसमें हम कोई भी केमिकल यूज नहीं करेंगे। मार्केट वाली डाई अगर आप अपने बालों पर लगाते हैं तो कभी नोट कीजिएगा, एक बार आप उसको अगर लगाएंगे ना, तो जितने सफेद बालों की पास के आसपास के जो काले बाल होते हैं ना, उन सबको वो सफेद कर देती है। इसीलिए कभी भी मार्केट की जो डाई है ना, उसका तो इस्तेमाल हमें करना ही नहीं चाहिए। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और उसका असर हमारी आंखों पर भी पड़ता है। बहुत सारे लोगों को धुंधलापन भी हो जाता है। तो देखिए इसको बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। फटाफट से आप इस रेमेडी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। सुखाने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। यानी जो भी आपके गुठलियाँ आती है ना सीजन में, उसको बिल्कुल भी मत फेंकिए। आप सुखा कर भी उसको रखेंगे ना, तब भी आप इस हेयर डाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एकदम फ्रेश ली है, ताजी ली है। लगभग 1 या 2 दिन हुआ होगा इन गुठलियों को। एक बार मैंने इसको धूप में डाल दिया था। तो देखिए यहाँ पर आपको अपने बालों की लेंथ के हिसाब से इसको लेना है। मतलब कितना आपको लगाना है ना, ये आपको डिसाइड करना है। पूरे बाल ही आपके सफ़ेद हैं तो आप पूरा, अगर इसको चाहिए तो आप पूरा ज़्यादा सा निकाल लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ 4 गुठलियों का यूज़ कर रही हूँ, आप 6-7 गुठलियों का यूज़ कर लीजिएगा अगर सारे ही बालों पर लगाना है। अगर शुरू शुरू के बालों में लगाना है, मतलब आगे आगे के ही बाल आपके काले हैं, तो आप इस तरह से 4-5 गुठलियों में ही आपका काम चल जाएगा। तो आप वो ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो इसका छिलका है ना, इसको थोड़ा सा हम निकाल देते हैं और इसके बाद इसको आपको कूटना है। आम की गुठलियों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट, अमीनो फैटी एसिड, विटामिन और खनिज होते हैं, जो कि ये जो पोषक तत्व होते हैं बालों को झड़ने से बचाते हैं, उनकी जड़ों को मजबूत करते हैं और प्राकृतिक चमक को भी बरकरार रखते हैं। यानी कि बालों को काला रखने में ये मदद करते हैं। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट और फैटी एसिड होता है ना, ये आपके बालों को रूखेपन से बचाता है। उन्हें प्राकृतिक कंडीशनर की रूप में जो नमी होती है ना, वो देता है। आपने देखा हम कंडीशनर लगाते हैं तो इसे लगाने के बाद कोई भी कंडीशनर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गुठलियों के अंदर ये जो पानी होता है, ये दोस्तों आपके बालों को काला करता है। कभी आप गुठलियों को आप ना अपने हाथों पर लेकर देखिएगा, काटिएगा उसे। ठीक है, आपने देखा होगा जो महिलाएं अचार वगैरह डालती हैं ना, तो उनके हाथ बिल्कुल काले हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से ये आपके सफ़ेद बालों को नेचुरल तरीके से काला करता है। अब देखिए आपको ना इस तरह से इसको डाल देना, बढ़िया से खलबट्टे में डालकर इसको एकदम कूट लेना, पेस्ट जैसा बना लेना है। ठीक है, आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा अगर कूटने में परेशानी होती है आपको। तो इसको देखिए मैंने कूट लिया। आपको अगर ऐसे कूटने में परेशानी होती तो मिक्सी के जार के अंदर डालिए और घुमा दीजिए, बहुत ही आसानी से ये पिस जाता है। ठीक है, जब इस तरह से ना ये दरदरा हो जाए तो आप इसे ना किसी भी कपड़े पर डालकर सुखा भी सकते हैं, मतलब स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी आपको चाहिए तो इसी पाउडर को आप डालिए और फटाफट से इस डाई को बनाकर तैयार कर लीजिए। और आज मैं आपको एकदम फ्रेश, एकदम ताज़ा ताज़ा इसको बनाकर दिखा रही हूँ कि कैसे आपको इसको बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ये अच्छे से कूट गया है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक कटोरी के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब दोस्तों ना आप ना इसको 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बहुत ही ज़्यादा 2 मुँहे बाल हैं, बहुत ही ज़्यादा 2 मुँहे बाल हैं, मतलब फट से गए हैं, जल से गए हैं,
तब इसको आपको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं बताऊँगी। थोड़ा सा मैं निकाल देती हूँ, इसको मैं सुखा लूँगी, दोबारा फिर से मैं यूज़ करूँगी इसको सुखाकर। जो गुठलियाँ बची हैं ना उसको भी दोबारा से मैं इसी तरह से कूट कर सुखाकर उसका पाउडर बनाने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए जितना मुझे चाहिए उस हिसाब से मैंने कटोरी के अंदर इसको रखा है। और दोस्तों इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर दही। तो एकदम फ्रेश दही आपको लेना है। तो यहाँ पर लगभग 1.5 चम्मच के करीब मैंने दही का इस्तेमाल इसके अंदर किया है। ये आपके बालों को और भी ज़्यादा सिल्की कर देगा, स्मूथ कर देगा। कोई भी कंडीशनर आपको लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अच्छे से देखिए मिक्स कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको इसके अंदर ऐड करना है यहाँ पर ये देखिए नारियल का तेल। नारियल का जो तेल होता है हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, झड़ने से बचाता है। साथ ही जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक कंडीशनर के रूप में भी काम करेगा। आपके बालों की रूसी वगैरह है उसको भी खत्म करेगा। साथ ही मैंने लिया है यहाँ आंवला पाउडर। ये जब गुठली के साथ इस तरह से हम मिक्स करके लगाते हैं तो हमारे बालों को एकदम नेचुरल तरीके से ये काला करने का काम करता है। तो अगर छोटे बच्चों के आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो बिना डरे आप इसको ना लगा सकते हैं। कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं कि मैम हम जेंट्स हैं, मैम हम लेडीज़ हैं, मैम हम बच्चे हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है दोस्तों, आप बिना डरे इसको यूज़ कीजिए। कोई भी केमिकल नहीं है। अब देखिए आपको काला करना है बालों को तो आपको क्या करना है, इस तरह की लोहे की कढ़ाई लेना है। और लोहे की कढ़ाई के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, इसको इस तरह से देखिए डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद आपको पूरी रात के लिए इसको रखना है। अगर आप एकदम काले बाल चाहते हैं तो आप उसको पूरी रात के लिए रखिएगा। अगर आपके बालों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बस नेचुरल तरीके से आप अपने बालों को अच्छा रखना चाहते हैं, दो मुँहे बहुत ज़्यादा बाल हैं, बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं, ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही लगाइएगा। मतलब आयरन की कढ़ाई में आपको नहीं रखना है, ऐसे ही लगाएंगे तो आपको इन सारी समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। मतलब डैंड्रफ वगैरह है ना तो वो भी आपका चला जाएगा। इस तरह से करने के बाद सुबह को आपको इसको यूज़ करना है। तो रात भर के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ और इसके बाद दूसरे दिन को मैं इसको लगाऊंगी। सुबह को मैंने डायरेक्ट ऐसे ही कढ़ाई लेकर मम्मी को बिठा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके हाथ में लोहे की कढ़ाई है। तो यहाँ पर बस मैंने क्या किया, ब्रश से इसको लिया और इसी तरह से लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आप लगाते जाइएगा जहाँ जहाँ पर भी आपके सफ़ेद बाल हैं। आप चाहे तो किसी बाउल के अंदर निकाल सकते हैं, लेकिन दो बर्तन खराब होंगे, इसीलिए मैंने कढ़ाई में ही इसको लगाया है। और इसके बाद देखिए इसको रखा लगभग 2 घंटे के लिए और बालों को धुल दिया। धुलने के बाद आप देख सकते हैं एकदम नेचुरल साइन है, कोई भी जेट ब्लैक नहीं आया है। इसे देखकर आप कह ही नहीं सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा काली डाई हमने यूज़ की है। ये देखिए माथा भी काला नहीं हुआ है। आप यहाँ पर लाइव रिजल्ट देख सकते हैं, कितना बढ़िया रंग आया। और देखिए मैंने जब लगाया मेरे हाथों पे भी ये चढ़ गया। देखिए कैसा डार्क ब्राउन आया। थोड़ी देर में और हाथ नहीं धुलती तो एकदम काले हाथ हो जाते। तो आप भी इस रेमेडी को ट्राई कीजिए। नेचुरल तरीके से आप अपने सफ़ेद बालों को काला कर सकते हैं। तो दोस्तों गुठलियों को कभी भी मत फेंकिए, इस तरह से आप उनसे ड्राई तैयार कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी कल फिर से दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।